जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 233। मोरागा गोजो को कट मारता है। यूजी कहता है नहीं, वो अभी तक नहीं आ रहे। भले ही उसने इन्फिनिटी से अडेप्ट कर लिया हो, फिर भी वो इक्वली पावरफुल है। पर जब ही सोको कहती है नहीं, उसके घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। मुझे पता है रेड के बाद भी वो रिवर्स कस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, पर उसकी आउटपुट गिर रही है। पर शायद सुकना के साथ भी यही केस है, क्योंकि उसके दिमाग पर चोट लगी है। भले ही उसका ओपोनेंट हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, पर फिर भी वो सबको ये चीज़ें इम्पॉसिबल लगती थी। पर अब हालात बदल चुके हैं और सबके दिमाग में पॉसिबिलिटी आई कि गोजो सातोरू भी हार सकता है। और यही ख्याल खुद गोजो के मन में भी आया। गोजो सोचता है कितना टाइम हो गया है ना। उसे तोजी की याद आती है। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। भले ही अब ऐसा लग रहा था मानो वो हार जाएगा, और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये थी सेटिस्फैक्शन, असीम शक्ति, और उसके साथ आया अकेलापन जो अब इसे दूर कर रहा है। वो है गोजो मोरागा को पंच करता है और उसे दीवार पर फेंक कर मारता है। मोरागा की चीख निकलती है। गोजो कहता है फेज पैरामीटर, रोशनी के पिलर्स। कुसाकावे कहता है वो स्पेल भी पढ़ रहा है। सोको कहती है वो अपनी कम हुई आउटपुट को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। गोजो कहता है कर्स टेक्निक रिवर्सल। पर जब भी उसके सामने बहुत सारे रैबिट्स आ जाते हैं, गोजो कहता है लगता है ब्लैक फ्लैश ने अपना काम कर दिया है। तुम कितनी देर तक आराम करने वाले हो? रेड को फायर करने के बाद सुकना की तरफ बढ़ता है। गोजो सोचता है मोरागा ने मेरी इन्फिनिटी से अडेप्ट कर लिया है, इसीलिए वो हमला कर रहा है। और मोरागा को मरने से बचाने के लिए सुकना उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो और मोरागा के लिए ओपनिंग भी बनाने की कोशिश कर रहा है। सुकना उसकी तरफ एक फायर एक्सटिंक्ट यूज़र फेंकता है और मोरागा गोजो के ऊपर पहुंच जाता है। सुकना पियर्सिंग ब्लड का पोज बनाता है। चोजो सोचता है वो स्टेंस नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पियर्सिंग ब्लड। सुकना पियर्सिंग ब्लड को गोजो की तरफ फायर करता है। क्योंकि इस वक्त मोरागा उसे टच कर रहा था, तो उसे इन्फिनिटी भी काम नहीं कर रही थी। मोरागा उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर गोजो इस अटैक को डॉज कर देता है। गोजो सोचता है वो सिर्फ मोरागा को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। जैसे ही मोरागा मेरी इन्फिनिटी को मिटाता है, वो अटैक भी करता है। यानी कि ये पुराने ज़माने की 2 वर्सेस 1 बैटल ही है। नॉर्मली वो शिकिगामी को बिना समन किए उनके पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता, पर उसने पियर्सिंग ब्लड को बनाने के लिए मैक्स एलिफेंट का इस्तेमाल किया। वो मेरी तरह टैलेंटेड है। उसने डोमेन का इस्तेमाल किए बिना अपनी टेक्निक का और टेंसेडो टेक्निक का एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्योंकि अब इन्फिनिटी की एडेप्टेशन पूरी हो चुकी है, तो वो मोरागा के अलावा भी बाकी शिकिगामी का यूज़ कर रहा है। उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अगर ऐसा है तो उसे रेड से अडेप्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, पर ये मेरे मूव एक एक करके ख़त्म होने से तो बढ़िया ही है। सुकना कहता है गलत मत समझो, ये 2 वर्सेस 1 बैटल नहीं है। वो कहता है न्यू टोटलिटी फ्यूज़न बीस्ट आगिटो। वो बहुत सारे शिकिगामी को फ्यूज़ करके एक अलग ही बीस्ट बनाता है। ये 3 वर्सेस 1 बैटल है। तुम एक गुम हुए एलियन बच्चे जैसे दिख रहे हो। वो दोनों शिकिगामी गोजो के ऊपर अटैक शुरू करते हैं। जब ही एक शैडो में से सुकना निकलकर पियर्सिंग ब्लड का पोज बनाता है, गोजो उस शैडो को पंच करता है, पर जब ही मोरागा उसके ऊपर हमला करता है, गोजो मोरागा के अटैक को डॉज करके उसके पीछे पहुंच जाता है। रेड पर मोरागा को ज़्यादा चोट नहीं लगती। ये इफ़ेक्टिव है पर थोड़ा सा ही, और इसका रीज़न यह नहीं है कि मेरी आउटपुट गिर रही है। उसने पहले भी रेड का सामना किया था, यानी कि वो धीरे धीरे अडेप्ट करता है, ना कि एकदम से फुली अडेप्टेड। तो इसका मतलब यह है कि मुझे मोरागा को एक ही अटैक में मारना पड़ेगा। मुझे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, पर उसे चार्ज करने में टाइम लगेगा। और ऊपर से सुकना बिल्कुल सतर्क है। वो हमारे बीच का गैप ख़त्म करके लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे इसे मेरी अनलिमिटेड हेलो टेक्निक से ही ख़त्म करना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।